मिडिल ईस्ट में महायुद्ध 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक युद्ध और भयावह होता जा रहा है। कल डिमोना, जो इजराइल के डिमोना में परमाणु केंद्र पर बड़ा हमला कर दिया ईरान ने। आप सोचिए, WHO भी कह रहा है कि ये युद्ध जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। परमाणु केंद्रों पर हमले हो रहे हैं। इधर नातांज परमाणु केंद्र पर हमला हुआ, अब ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्र पर हमला कर दिया। सोचिए कितने खतरनाक मोड़ पर युद्ध इस वक्त चल रहा है। इसी बीच दुनिया की नजर एक देश पर टिक गई है, वो है हिंदुस्तान। क्या भारत इस युद्ध को रोक सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से बातचीत की और शांति की राह को कैसे आगे बढ़ाया जाए, युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, उस पर चर्चा की। पीएम मोदी का एक फोन कॉल ही युद्ध रोक सकता है क्या? आज के हालात बहुत ही भयावह हालात हैं। लोग तो मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, ईरान का भी हो रहा है और इजराइल का भी हो रहा है। और यूरोपियन के जो पड़ोसी देश हैं, दुबई, रियाद, वहां पे भी हमले हो रहे हैं। तो इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो भी लगातार गुहार कर रहे हैं, अमेरिका से, इजराइल से, जापान तक कह रहा है युद्ध को रोक दो, नहीं तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो सिकुड़ती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, तबाह होती जा रही है, शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो सबको कंट्रोल में लाने के लिए इस युद्ध का रुकना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक तो भारत के नज़रिए से देखा जाए कि भारत क्या भूमिका निभाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ एक और बात है कि जो हार्मूज में धमकी दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कह दिया है कि अगर हार्मूज खाली नहीं किया तो अगले 36-37 घंटे बाद ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, तबाह कर देंगे ईरान को। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी हैं आदर्श। आदर्श, बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पूरी दुनिया है इस वक्त। मैं सिर्फ ईरान युद्ध के नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की नज़र से देख रहा हूँ। जिस तरीके से आज तक इतने युद्ध हुए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर उतना असर नहीं पड़ा था। लोग कतारों पे खड़े हैं सिलेंडर्स के लिए, तेल के लिए, रेट्स बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम पर होता जा रहा है। हमें सीधा सीधा आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। तो इस युद्ध को कैसे रोका जाए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत गंभीर हैं इस मुद्दे पर, लगातार अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति से भी बात कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी, और इजराइल से भी बातचीत कर, नेतन्याहू से भी उनके अच्छे संबंध हैं कि किसी भी तरह से ये युद्ध रुक जाए और पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था वापस से रिकवर हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि जो अपने आप को शांति दूत बताते थे ट्रंप, वो युद्ध में कूद चुके हैं। तो शांति दूत किसी को तो बनना पड़ेगा। नहीं तो शांति दूत तो वो पलटी मारा जबरदस्त, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू जबरदस्त पलटी मारा, ऐसा वैसा पलटी नहीं मारा, वो कभी कोई शांति दूत नहीं थे वो। हाँ, नहीं वही है, अब नहीं उतर गए युद्ध में तो किसी न किसी को निर्णायक भूमिका निभानी पड़ेगी, किसी न किसी को बीच बचाव करना पड़ेगा, किसी न किसी को, जो भी देश लड़ रहे हैं उनको एक टेबल पे बैठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई युद्ध से नहीं, बातचीत से फैसला करिए, क्योंकि नुकसान इसमें सबका है, किसी एक का नहीं है। आप देखिए ना कि हॉर्मूज पे अभी ट्रंप ने बोला है कि अगर 36 घंटों में हॉर्मूज पे अगर आप नहीं खोलते हो तो मैं ईरान पे इतना बड़ा हमला करूंगा जो अब तक नहीं हुआ होगा। अब ये बताइए कि हॉर्मूज से अमेरिका को तो तेल जा नहीं रहा, अमेरिका का ऊर्जा स्रोत तो है नहीं हॉर्मूज, तो अमेरिका क्यों कूद रहा है? जबकि वहां सबसे ज्यादा जो ऑयल जाता है ये चीन का जाता है, भारत का जाता है, जापान का जाता है, दक्षिण कोरिया का जाता है, बाकी देशों यूरोपियन कंट्रीज का जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलेर बन रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं। पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है इस वक्त, और वो खुश हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मरे तो मरे। नहीं, इसी दिक्कत, यही दिक्कत जो है, इसी दिक्कत की वजह से तो कि अगर चाइना को तेल जा रहा है, जो भी व्यापार हो रहा है चाइना से हो रहा है, चाइना डेवलप हो रहा है, तो आने वाले समय में चाइना भी अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। इस खतरा को भली भांति ट्रंप भाप चुके हैं और इसीलिए वो सबसे बड़ा लगाम किस पे लगा रहे हैं? मिडिल ईस्ट के देशों पे। चाइना नहीं, हिंदुस्तान भी अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है। जिस तरीके से विकास हो रही है हिंदुस्तान की, दुनिया के पटल पे जिस तरीके से हिंदुस्तान जो निकल के आ रहा है, वो भी पचा नहीं पा रहा है।
इसलिए वो भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं, हिंदुस्तान की जो बिजनेस है उसको कमजोर करने की कोशिश कर हालांकि रहे हैं। इस युद्ध के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि पीएम मोदी ने वहां के ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने हमला नहीं किया, पहले हमला हुआ है इजराइल और ट्रंप अमेरिका की तरफ से। तो मैं चाहता हूं, वो बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि पहले हमला वही रोके और बिना कोई शर्त के बातचीत हो, तब तो मैं रोक दूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बौखला के जिस तरह से बाकी मिडिल ईस्ट के देशों पे वो हमला बोल रहे हैं, बाकी इजराइल पे हमला बोल रहे हैं, तो नुकसान देखिए चौतरफा नुकसान ही है और सब जो लड़ रहे हैं उनका नुकसान ही है और इसके अलावा जो लड़ रहे हैं उनका तो नुकसान है ही है। बाकी जो इर्द गिर्द जो वहां से जो बाकी देशों के लिए तेल, एलपीजी, सीएनजी ये सब आते हैं, इससे बाकी देशों को भी तो नुकसान हो गया, बाकी देश भी इस युद्ध की मार को झेल रहे हैं। तो सच्चाई है कि भारत का जो कूटनीतिक प्रभाव तेजी से लगातार बढ़ रहा है, खाड़ी देश भी भारत पर भरोसा करते हैं, वो जानता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। यही वजह है कि जो अमेरिका ने जो अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है, नॉर्थ कोरिया खतरा है, चाइना खतरा है, रूस खतरा है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम नहीं है उसमें। जो तुलसी गाबार्ड का जो रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने बताया, वो इसलिए क्योंकि भारत हमेशा से विकास शांति की तरफ बातचीत कर रहा है और उम्मीद की नजरिए से यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। और इस वक्त ईरान को लग रहा है कि अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं, तो इस युद्ध को रोका जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो शांति दूत रहे हैं और लगातार अपने आप को दावा करते हैं कि मैं शांति दूत हूँ, उन्होंने फिर से धमकी दे दिया है ईरान को और कह दिया है कि अगर आपने हॉर्मुज खाली नहीं किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो आप पर बड़ा हमला करेंगे, ज़बरदस्त हमला करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो धमकी है ईरान पर कुछ असर डालेगी? क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, अब तक की धमकियों ने तो असर डाला नहीं, तो ये धमकी भी निराधार ही साबित होगी। आप देखिए ईरान जो है मानने के मतलब से नहीं कर रहा है, वो मतलब सिंपल है कि आपने हमला किया, आपने बच्चों को मारा, आपने महिलाओं को मारा, आपने निर्दोष लोगों पे वार किया, तो हम इसका बदला लेंगे और हम आपको ऐसा बदला दिखाएंगे। और इसी वजह से ईरान जो है वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और आप देखिए ना कि मतलब एक स्ट्रैटेजी है, अगर मतलब पिछले देखा जाए तो आप कितना भी टॉप लीडर आप मार दिए, अच्छा हम नहीं मार दिए। इतना बताइए, आप बहुत अच्छे जानकार हैं मिडिल ईस्ट के, अमेरिका को क्या नुकसान हो रहा है इस युद्ध से? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा अमेरिका को नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान नहीं है? नुकसान पड़ोसी मुल्कों को हो रहा है, अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को हो रहा है। अमेरिका को भी है। आप एक तरह से देखिए तो आप मतलब अगर आप बाकी जो आप मिसाइलें चला रहे हो वो तो कैसे बनते हैं? पैसे से ही तो बनते हैं। तो मिसाइल तो वो बनाए इसलिए जाते हैं कि आप डर पैदा करो, फिर बिजनेस करो, हथियार बेच रहा है। बिल्कुल पूरे मिडिल ईस्ट को अब अमेरिका डील भी कर रहा है डरा के। सोचिए वो 31 बिलियन जो था अभी घाटे में चल रहा है अमेरिका, वो बढ़ के 39 हो गया है, 39 आ गया है, तो कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है। जिस फिराक में ट्रंप ने वेनेजुएला पे कब्जा किया और जिस फिराक में ईरान पे हमला किया, मिडिल ईस्ट को जलाए बैठे हैं कि कुछ फायदा हो जाए, कुछ मेरा जो है अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए, वो नहीं हो रहा है, वो घाटे में जा रहा है। और ये अब अंदरूनी में खबरें बता रहा हूं आपको कि अंदरूनी ये सूत्र बता रहे हैं कि अंदर में भी ट्रंप के सीपे सलाहकारों में कलह है। वो कह रहे हैं कि ये युद्ध सनक भरा फैसला था, युद्ध मतलब जानबूझ के थोपा गया है पूरे। ये तो अमेरिका की जनता भी कह रही है, हाँ, युद्ध थोपा जा रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो अपनी नीति पे चल रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया को उन्होंने अर्थव्यवस्था को हिला के रखा हुआ है। अब युद्ध होगा, आने वाले वक्त में शांति होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि जो भी बड़े देश हैं, जो जिम्मेदार देश हैं, उनको सामने आना चाहिए, अमेरिका को सामने आना चाहिए, भारत को सामने आना चाहिए और इस युद्ध को रोकने के लिए एक नीति बनानी चाहिए कि ईरान पर दबाव नहीं डालना चाहिए। आप परमाणु केंद्र बंद कर दो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये परमाणु केंद्र की लड़ाई है, या परमाणु जो ऊर्जा क्रिएट करना किया उसकी लड़ाई है। ये उसकी लड़ाई नहीं लग रही है, ये तेल की लड़ाई लग रही है, ये गैस की लड़ाई लग रही है, ये ऊर्जा सेक्टर की लड़ाई लग रही है, ईरान को कमज़ोर करने की लड़ाई लग रही है।
मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने की लड़ाई लग रही है। इसलिए इन सब चीज़ों को अलग थलग करके दुनिया को शांति के पटल पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और गाज़ा ना बन जाए ईरान, इसकी कोशिश करनी चाहिए। ईरान एक अच्छा देश हो और वहाँ की जनता वापस से अपनी ज़िंदगी को पटरी पर ला सके, ऐसा ईरान फिर से बनना चाहिए। वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। कल दोबारा हम आएंगे, किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लगातार हमारी टीम की पूरी नज़र मिडिल ईस्ट युद्ध और दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है, लगातार हमारी टीम उस पर नज़र बनाई हुई है। हम कल दोबारा आएंगे नई स्टोरीज़ के साथ। आप लगातार कड़क देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियोज़ को शेयर कीजिए।